साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका बीपीएससी एग्जाम वॉरियर पे। तो इस सीरीज में जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कवर करने का जो प्रयास था हमारा कि बीपीएससी में जितने भी एग्जाम बीपीएससी के थ्रू जो भी एग्जाम कराए गए हैं, चाहे वो टीचर वाले हो या फिर मेन बीपीएससी के एग्जाम हो, ऑडिटर्स का एग्जाम हो या फिर हॉर्टिकल्चर का, यानी बीपीएससी जो मल्टीपल एग्जाम करवाती है, मीन्स की एवरी एग्जाम्स के क्वेश्चंस आपको एक साथ टॉपिक वाइज, अभी घटना चक्र की जो न्यू बुक आई है उसमें बिहार से एग्जाम से कराए गए सारे क्वेश्चन है। तो टॉपिक वाइज हर वीडियो में इतना बोलना जरूरी नहीं है। अब हम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए थर्ड वीडियो में आए हैं 1815 की क्रांति, और आपको पता है कि इससे एक आध क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों को, यानी अंग्रेजों ने जो भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस लाए थे, एनफील्ड राइफल कब शामिल किया था। तो आप मॉक टेस्ट की तरह इसे टेस्ट खुद से भी कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं आंसर। तो ये दिसंबर 1856 में किया था। और ये जो एनफील्ड राइफल लाए थे तो इसमें शामिल तो किया था। इसके बाद आपको पता होगा कि बहुत सारा विद्रोह हुआ था, और विद्रोह के कारण क्या हुआ था, विद्रोह के कारण बहुत सारे सैनिकों ने जो विद्रोह किया था वो एक आजादी से पहले, आजादी के लिए कह सकते हो कि एक प्रोटोटाइप था, प्रोटोटाइप वाले रिवोल्ट था। और ये जो लाया गया था वो किसके रिकमेंडेशन पे लाया गया था, तो यहाँ आप एक नाम याद रख सकते हैं, कर्नल करमाइकल का, कर्नल करमाइकल स्मिथ का नाम याद रख सकते हैं, क्योंकि इसी ने आदेश दिया था इसको शामिल करने का। और इससे हुआ क्या था, तो जो बंगाल नेटिव कैवेलरी थी वो नाराज होके रिवोल्ट कर दी थी। ठीक है, 9-10 मई के आसपास ये मेरठ में हुआ था। तो आप छोटे मोटे फैक्ट्स इसके साथ देख सकते हैं। अब हम थोड़ा स्पीड में क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास करते हैं। तो पहला का तो आपको आंसर पता चल गया कब हुआ था शामिल, तो 56 में हुआ था। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है कि 1857 क्रांति सर्वप्रथम शुरू कहाँ से हुई थी। शुरू कहाँ से हुई थी, मेरठ से हुई थी। कहाँ, कितने को, 10 मई को शुरू हुई थी 1857। चलो इससे एक क्वेश्चन और आ सकता है कि 10 मई को जो शुरू हुई थी उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, वहां कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। अब कह रहा है मेरठ से हो गया। मेरठ में एक और काफी बड़े नेता थे इससे रिलेटेड, एक कदम सिंह करके नाम आता है इनका। कदम सिंह एक गुर्जर नेता थे। ये दोनों का काफी योगदान यहाँ रहा था। इलाहाबाद और लखनऊ में किसने ये चीज किया था, तो यहाँ यहाँ दोनों में क्या था, आपको बेगम हजरत महल ने इसको लीड कौन किया था, बेगम हजरत महल ने। झांसी में आपको पता है लक्ष्मी बाई ही थी। थर्ड क्वेश्चन, आप एक एक फैक्ट को एक बार सुने, आपको याद हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो मेरठ से हुआ था, अभी बताया मैंने। कितना, 10 मई को। नो, कहीं 9 मिलता है, कहीं 10 मिलता है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, करके कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। तो कारण नहीं पूछ रहा है हमें, नहीं, कारण नहीं है। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, तो ये प्रयास था। तो ये भी एक कारण था कि वो फैला रहे थे, तो हमें लग रहा था। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश दे दिया गया था, जबकि हमारे हिंदू धर्म में उस समय क्या माना जा रहा था कि समुद्र पार करना अपने आप में पाप है। भक्ति की रोकथाम की थी, तो बिल्कुल इसके लिए भी था, लेकिन ये कम्युलेटिव इफेक्ट था। फिर अधिकारियों की अक्षमता कि अधिकारी योग्य नहीं थे, इसके लिए विद्रोह नहीं था। नहीं रहे वो आरामखोर, हमें क्या लेना देना था। तो कह रहा है कि कौन सा नहीं था, तो ये यही नहीं था। कौन सा, 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर है, 5 नंबर होगा। 5 नंबर में कह रहा है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में हुआ। आपको पता है लखनऊ और इलाहाबाद दोनों जगह नेतृत्व किसने किया था, बेगम हजरत महल ने। और बेगम हजरत महल जो थी वो वाइफ ऑफ क्या थी, वाजिद अली, वाजिद अली की वाइफ थी। ठीक है, नाना साहब ने कहा से किया था, रोल कानपुर से। तात्या तो इन्हीं के साथ थे, और रानी लक्ष्मीबाई आपको पता ही है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। तो 1857 में सक्रिय भाग किसने लिया था, नाना साहब ने लिया ही था कानपुर से, बिल्कुल। हजरत महल ने लिया था लखनऊ से। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से। ये सबसे बड़े मतलब ये जो थे अंग्रेजों के लिए सबसे बड़े विद्रोही हो चुके थे। कौन, मौलवी अहमदुल्ला। इनके नाम पर इतना ही समझो कि 50,000 का इनके डिमांड था कि अगर ये पकड़ाएंगे
50,000। बेगम जीनत महल बिल्कुल दिल्ली से थी। हजरत महल कहाँ से थी? लखनऊ से। जीनत महल दिल्ली से थी। नेक्स्ट है 7 नंबर में करके, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो बगावत किसने नहीं की थी? विजयनगर के राजा, बिल्कुल इन्होंने तो किया था। नेक्स्ट है तमिलनाडु के पोलीगर, इन्होंने भी विद्रोह किया था। त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी, बिल्कुल किया था। कब? 1808 और 9 के आसपास इन्होंने किया था। मतलब कह रहा है कि अंग्रेजों के खिलाफ किसने नहीं किया था? तो ये पहले ही कर दिए थे। ये छोटा नहीं किया था हैदराबाद का निजाम, ये नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। और आपको पता है तमिलनाडु में पोलीगरों का भी विद्रोह काफी फेमस विद्रोह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये है 8 नंबर का है। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर जो दुश्मन था, अभी बताए थे, कौन था? मौलवी अहमदुल्ला। और मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद से क्या थे? लीड कर रहे थे। अयोध्या से, फैजाबाद अयोध्या से। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने अपने आंखों से देखा था? तो ये मिर्जा गालिब थे। नेक्स्ट है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु हुई थी वो ग्वालियर में हुई थी। तो जब मृत्यु यहाँ हुई थी तो इनके जन्म के बारे में आप जान सकते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 12 नंबर करके, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो खेतीहर मजदूर, गरीब आदमी को तो भाई अभी देख लो, कोई प्रोटेस्ट होता है तो कौन पहुंचता है? गरीब लोग ही पहुंचते हैं। अमीर लोग घर में बैठे रहते हैं, उनको सिर्फ फायदे चाहिए। साहूकार, बिल्कुल नहीं, ये तो चट्टे बट्टे थे अंग्रेजों के। क्या थे? जमींदार, ये भी नहीं पहुंचे होंगे। कृषक गए थे, तो ये दोनों नहीं गए थे। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 किस में है? 2 और 4 डी में है। 12-13 का कह रहा है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, जो भी यहाँ ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एज ऑफिशियल आंसर है। तो आप ये मत सोचें कि आंसर सही है या डाउटफुल है। तो आंसर मैं वही दे रहा हूँ जो बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पे पड़ा हुआ है। 1857 रिवोल्ट यानी कि 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में किया गया था? तो बेगम ऑफ अवध, एक था जीनत महल दिल्ली से और हजरत महल, जीनत महल दिल्ली से और हजरत महल लखनऊ से थी। तो ये चीज याद रखेंगे। ताप्या तोपे नाना साहब तो पता ही है आपको, लक्ष्मी, ये कहाँ? कानपुर से थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? असफल किस कारण से रहा? हिंदू मुस्लिम की एकता की कमी? तो खैर उस समय ऐसा कुछ था नहीं, तो ये कारण तो नहीं हो सकता। किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन के अभाव, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, बिल्कुल कोई कमी, संगठन की कमी थी। सीमित क्षेत्र में इसके प्रभाव सीमित क्षेत्र में थे, बिल्कुल नहीं। बिहार, बंगाल, तमिलनाडु में भी इसके प्रभाव देखे गए थे। वो जो पोलीगर वाला विद्रोह है उसी से आप देख सकते हैं। वेलुथम्पी, 1857 के विद्रोह की विफलता निम्न में से कौन से कारण थे? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता। विफलता का कारण क्या था? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता थी, बिल्कुल थी। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत विचारधारा नहीं थी, बात सही है। करके समाज के सभी वर्गों का समर्थन का अभाव था, अभाव था। नीचे वाले वर्ग तो दे रहे थे, नीचे वर्ग कहने का मतलब कृषक वर्ग, मजदूर वर्ग, जो अमीर वर्ग है ना वो नहीं दे रहा था। तो ये तो सही हो जाएगा, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कि 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बात सही है ना, असफल ही रहे हम लोग। और कह रहा है क्यों असफल रहा? रीजन दे रहा है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा रहे थे। तो बात सही है, कतरा रहे थे डर से कि अगर हार गए तो सब कुछ चला जाएगा। तो बिल्कुल दोनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना नंबर था ये? पहला 16, अब है 17 नंबर क्वेश्चन, बरा कर देते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इन्होंने घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858। 1857 का विद्रोह भले ही असफल रहा, लेकिन इनके मन में जो चोट और आघात पहुंचा है ना, समझ में आ गया भाई ये इंडियन इतने आसानी से छोड़ेंगे नहीं। तो 1 नवंबर को करके आप इसे भी याद रख सकते हो उसको
चलो छोड़ो उसको। करे के निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी? रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा कब जारी हुई थी? तो 1 नवंबर 1858 को। तो सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये टीचर लेटेस्ट एग्जाम में पूछ रखा है, इसीलिए मैंने ले लिया। कह रहे कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। विद्रोह के बाद तो वो उसको समझ में आ गया था कि यूपी, बिहार और बंगाल के लोग काफी राष्ट्रवादी हो चुके थे, तो इन्होंने इस बार क्या किया, वहां से लेना ही कम कर दिया। और इन्होंने लिया कहां से? तो इन्होंने इस बार जो चयन किया था वो गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से लिया था। ठीक है। करेक्ट। 20 में कराए निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो षड्यंत्र कौन बोल सकता है? कोई कोई इंडियन तो बोलेगा नहीं, तो षड्यंत्र कौन बोलता है? ऑस्ट्रम, मतलब ऑस्ट्रम और डब्ल्यू टेलर। टेलर है तो इसको टेलर को टेरर बोलो, यही छोटा सा बोल सकता है ना, षड्यंत्र था। वो षड्यंत्र था नहीं, षड्यंत्र क्यों करेंगे? 21 में करा कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो ये वीडी सावरकर के द्वारा। अब जैसे ही आप किसी का नाम देखते हो ना, तो उनसे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स को आप एक साथ डील कर सकते हो। जैसे वीडी सावरकर ने क्या बनाया था? एक गुप्त संगठन था, मित्र मेला, याद है? मित्र मेला याद है तो भी ठीक है, नहीं तो जरा लोड मत लो आप। ये 1805 में 1804-5 में मित्र मेला, और इन्होंने ही 1857 की क्रांति को क्या कहा था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। और चलो मित्र मेला के साथ साथ वीडी सावरकर का और भी था 1904 में। 1805 गलत बोल रहे हैं हम, 1804 नहीं है, 1904 में ये जो है क्या बना था? अभिनव भारत की स्थापना की थी, अभिनव भारत। और ये ब्रिटेन में भी जाके अभिनव भारत ही खोले थे, ब्रिटेन में जाके ये 1904-6 में खोले थे। दादा भाई नेहरू क्या ड्रेन ऑफ वेल्थ करके जो पत्रिका निकाली थी और बुक भी लिखा था। बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था? गणेश उत्सव को शुरू किया था, याद है? गणेश उत्सव को शुरू किया था। और तिलक की जो मृत्यु हुई थी वो याद रखे, जब इनकी जो मृत्यु हुई थी वो शायद 1 अगस्त के आसपास या 20 अगस्त के आसपास हो गई थी। देखना होगा, यानी कि ये याद रखो, जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था ना, असहयोग आंदोलन, तो उस समय उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मतलब कुछ ऐसे लिंकिंग फैक्ट्स याद करके रखे तो ज्यादा फायदा होगा आपको। नेक्स्ट कह रहा है कि 22 नंबर 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो वीडी सावरकर के। देख रहे हैं लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया, यानी कि स्टेटमेंट वाले जो है, तो एक स्टेटमेंट आप इसमें उनका याद रख सकते हैं। किसका? पामनी दत्त का। रजनी पामदत्त है, उनका याद रख सकते हैं, रजनी पामदत्त का, कि इन्होंने कहा था एक कांग्रेस को एक ऐसी संस्था है जो लड़ती भी है और याचना भी करती है। तो ये स्टेटमेंट है भाई, पूछा गया क्वेश्चन हो सकता है आ जाए इसमें। देखो करके 23 में करके 1857 के विद्रोह किसके द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? ये 2024 बीपी, मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये देख लो, कि 3 एग्जाम में और इवन रिसेंट एग्जाम में आ चुका है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो नव संगठन से फौज के नव संगठन, यानी कि फौज में नया संगठन बनाने का रिकमेंडेशन दिया था। किसने दिया था? पील कमीशन ने दिया था। और पील कमीशन का रिकमेंडेशन क्या था पता है? कि अभी जो मैंने बताया आपको कि बंगाल, बिहार और यूपी से सैनिकों की संख्या कम कर दी गई थी। सैनिकों की संख्या क्या कर दी गई थी? बहुत ही कम कर दिया गया था, तथा जो सैनिक पहले इधर से मतलब लगभग 2,40,000 के आसपास रखा जाता था, वो 1,40,000 कर दिया गया था। ठीक है। और उनका रेशियो भी मतलब बंगाल, बिहार के क्षेत्र में क्या कर दिया गया था? 1:2 कर दिया गया था, जबकि 1 रेशियो पहले क्या था? 3 था, यानी कि 1 यूरोपियन पे 3 इधर थे, जबकि बाद में क्या कर दिया गया? 2 कर दिया गया, थोड़े कम कर दिया गया था, कि उनको लगा था कि अगर फिर से ये विद्रोह न हो जाए। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में
हुआ है, तो धर्म के रूप में हुआ शुरू हुआ था। तो ये कहा था एस एन सेन जी ने कहा था, एस एन सेन ने कहा था। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन की नेताओं की सूची 1 और 2 के साथ सुमेलित करें और कोड दिए गए कोड से क्या करें, चयनित करें। तो आप यहाँ पहले मिला ले, फिर आंसर हम लोग मिलाएंगे। जैसे कुंवर सिंह है, कुंवर सिंह कहाँ से थे, तो जगदीशपुर से थे। हजरत महल कहाँ से थी, खान बहादुर बरेली से थे। नेक्स्ट क्या है, अच्छा इस पेज पे है मौलवी अहमदुल्ला, हजरत महल का हो जाएगा 4। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कुंवर सिंह का जगदीशपुर हो गया, बेगम हजरत महल लखनऊ हो गया। तो एक का तो 3 हो गया, एक का 3 किस में है, सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 हजरत महल है, हजरत महल कहाँ थी, लखनऊ, 4 हो जाएगा। फिर है खान बहादुर कहाँ से थे, बरेली से। और मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे, ये फैजाबाद से थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अन्न जन आंदोलन। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जितनी फास्ट हो सकती है आप कोशिश करें कि एक बार गो थ्रू हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम अप्रैल में होना है। तो आप प्रीवियस ईयर जब तक कंप्लीट आपसे नहीं हो रखा होगा तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील नहीं करेंगे। और आपको पता है कि बिहार के जितने भी एग्जाम्स है, मॉडर्न हिस्ट्री का काफ़ी भयानक योगदान है वहाँ। अन्य जन आंदोलन के बारे में कह रहे हैं कि नील विद्रोह, आपको पता है नील विद्रोह कब हुआ था। रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, नहीं करवाई जा रही थी। किसके बारे में था नील विद्रोह, किसके बारे में था, जबरदस्ती करवाई जा रही थी। और रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था, बिल्कुल नहीं। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनमें से एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। तो ऑप्शन नंबर सी ज्यादा उपयुक्त है। देखो पहला और जबरदस्ती करवाई जा रही थी, रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। तो ज्यादा स्टेटमेंट ये है ना, जबरदस्ती करवाई जा रही थी, अमान्य मूल्य पर करवाई जा रही थी। तो थोड़ा ये वैलिड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब नील विद्रोह के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये नील विद्रोह जो शुरुआत हुई थी बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। तो ये भी पूछ सकता है कि नील विद्रोह की शुरुआत जो हुई थी वो कहाँ से हुई थी, तो बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। और इसको शुरू करने वाले जो थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। तो ये 2 चीज आप नाम याद रख सकते हैं। और इसमें ये देख सकते हैं कि मार्च 1859 के आसपास का ये विद्रोह है। और उसी समय एक बुक लिखी गई थी नील दर्पण, और इनको लिखा किसने था, दीन बंधु ने लिखा था। और इनका प्रचार हिंदू पैट्रियोट के संपादक जो थे हरिश्चंद्र मुखर्जी ने भी अपनी विशेष भूमिका दिखाई है। 2 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे। तो नील विद्रोह के नेता अभी बताए थे दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। तो नील दर्पण के लेखक कौन थे, दीन बंधु मित्र थे। और ये 1859-60 में ये बुक लिखी गई थी दीन बंधु मित्र के द्वारा। और एक क्या कहते हैं न्यूज पेपर भी था उस समय, हिंदू पैट्रियोट था। ये इनका भी काफी योगदान रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास जो आनंद मठ है, तो ये भी पूछ सकता है किस विद्रोह का उल्लेख है, क्योंकि अभी ये चर्चा में रहा था वंदे मातरम को लेकर, जो 150वां वंदे मातरम हुआ है। तो करेगी किस विद्रोह का उल्लेख है आनंद मठ में। तो आनंद मठ में जो है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। ये कब से कब तक है, तो 1770 से 72-73 के आसपास का ये सन्यासी विद्रोह। देखिए अभी जस्ट ये क्वेश्चन हुआ पेपर में पूछा गया बीपीएससी टीचर वाले में। अरे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद बंध में किस विद्रोह का उल्लेख है, तो ये सन्यासी विद्रोह का ही उल्लेख है। नेक्स्ट 8 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो 2022 बीपीएससी मेन बीपीएससी में सीएससी में पूछा गया है। 9 नंबर महाराष्ट्र के रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी। तो कृषक जत्था जो स्थापित किया है वो वासुदेव बलवंत फड़के जी ने किया था। वासुदेव बलवंत फड़के जी ने किया था। तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये रामोसी जनजाति जो थी
कि लोगों द्वारा ही संगठित करके उनका विश्वास था कि इनको जितना प्रशिक्षित किया जाएगा तो ये विद्रोह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 नंबर, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? नेक्स्ट, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बघेरा जो हुआ था वो आपको बड़ौदा गुजरात में हुआ था। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो करम शाह ने की थी। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह ने की थी। पागलपंथ क्या था? एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था पागलपंथ, जिसकी शुरुआत किसने की थी? करीम शाह ने की थी। और यह विद्रोह जो था वो गोरो जनजातियों से रिलेटेड था। किससे था? गोरो जनजातियों से रिलेटेड था। 1825 में ना एक टीटू थे, सिरसा पर अधिकार कर लिया था और वहां राजा बन गया था। इसीलिए और टीटू जो थे वो इतने शक्तिशाली हो गए थे कि वहां उन्होंने खुद का क्या किया था? न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और कलेक्टर भी नियुक्त कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जाति कौन थी? जब अंग्रेजों ने मानव बलि प्रथा को रोक लगा दी, खैर ये अच्छा था, तो इसके लिए भी विद्रोह हुआ था। और ये विद्रोह किसने किया था? ये विद्रोह किया था खोंड ने। किसने किया था? खोंड जनजाति ने। तो आपको पता है कि खोंड जनजाति जो रहते कहाँ है? तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक, मतलब भारत में फैले हुए, यानी कि लगभग हर जगह ये पाए जाते हैं। 14 में कह रहा है कि 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन आदिवासी नेता शामिल थे? कौन आदिवासी नेता थे? जदुनाथ शर्मा, ये तो नाम ही नहीं है। टिकैत जीत सिंह, बिल्कुल नहीं। रानी गेडनल्यू, ये भी नहीं थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो गारो हिल्स, मेघालय में जो गारो हिल्स में जो हुआ था, उससे रिलेटेड जो थे वो संगमा करके थे। संगमा जो थे वो आदिवासी के नेता थे और 19वीं सदी के अंत तक वर्तमान के जो मेघालय है उसके गारो हिल्स क्षेत्र में उनके खिलाफ उन्होंने ही विद्रोह किया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? कर की व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी नीतियों का विरोध किया था। तो ये किया था 1855-56 में बिहार के संथालियों ने किया था, क्योंकि झारखंड उस समय बिहार में ही था ना। तो और बीपीएससी में पूछ रहा है तो थोड़ा सा इस ओरिएंटेड आप आंसर दे सकते हैं। खैर 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? कोल विद्रोह जो हुआ था आपको कहाँ हुआ था? सिंहभूम। वैसे पश्चिमी घाट ऑटोमेटिक ही आंसर नहीं होना चाहिए, पश्चिमी घाट कहाँ? महाराष्ट्र और राष्ट्र में आ जाएगा। ये सिंहभूम में ही हुआ था। नाम क्या करके? निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो सबसे पहले हुई थी, तो आपको इसके लिए क्या होना चाहिए? डेट कंप्लीट याद होना चाहिए। डेट याद होना चाहिए। जैसे संथाल विद्रोह है, कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। ठीक है। ताना भगत आंदोलन, ये 1913-14 के आसपास हुआ था। बिरसा मुंडा 1799-1800 के आसपास हुआ था ना। तो आप कह रहा है कि इनमें से सबसे पहले कौन सी हुई थी? तो सबसे पहले कौन सी हुई थी? तो यही आ गया, बिरसा मुंडा। बी नंबर ही आंसर हो जाएगा हमारा। बी नंबर ही। ये 1799 नहीं था। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग फिर से देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। बिरसा मुंडा का विद्रोह जो हुआ था 1899-1900 में हुआ था। ताना भगत 1913 में हुआ था। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? संथाल विद्रोही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर करके, कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कुका आंदोलन को जो संगठित किया था, गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। किसने किया था? गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। और कुका जो आंदोलन था, भावी आंदोलन से बहुत ही मिलता जुलता आंदोलन था, क्योंकि दोनों ही धर्म के लिए ही शुरू हुए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ था? दोनों राजनीति दिशा में आ चुके थे। तो ये जो कुका आंदोलन है, जो राम सिंह ने शुरू किया था, ये शुरू क्यों हुआ था? कि सिख धर्म में जो भी बुराई या अंधविश्वास पहले से चल रहा था उसको खत्म करने का ये प्रयास था। नेक्स्ट कह रहा है कि पंजाब में कुका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था?
कि सिख धर्म को क्या करना, परिष्कृत करना, परिष्कृत करना, पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, कृषक आंदोलनों का संगठन। तो ये मेन क्या था, अभी बताएं, कुका आंदोलन धार्मिक आंदोलन ही था। पहले भली इसको शुरुआती क्षण में जो शुरू किया गया था भगत जवाहरमल द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन बाद में जो राजनीतिक हुआ ना तो राम सिंह ने ही उसको हैंडल किया था, इसीलिए राम सिंह का नाम ही चलता है। बीपीएससी टीआरई में पूछा गया 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1921 का जो मोपला विद्रोह हुआ था वो कहाँ हुआ था। आपको पता है मोपला विद्रोह जो हुआ था केरला में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरला में हुआ था। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है 1921 का जो मोपला विद्रोह था वो कहाँ हुआ था? केरला में हुआ था। क्वेश्चन 2 बार आ गया है, कोई बात नहीं, आपका रिवीजन 2 बार हो गया। करके तेभागा आंदोलन 1946, एक था तेभागा, एक था ताना भगत आंदोलन, समझ गया ना। तेभागा अलग है, ताना भगत अलग है। तेभागा आंदोलन जो है आजादी के समय का आंदोलन है, बंगाल में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट बंगाल में तो प्रारंभ हुआ था, करके बंगाल में आरंभ हुआ था मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, किसान सभा के नेतृत्व में। बिल्कुल ये किसान सभा के नेतृत्व में ही हुआ था, मुस्लिम लीग के नेतृत्व में नहीं हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी नहीं और श्रमिक वर्ग में भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर कि 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की थी। क्या मांग की थी? तेभागा आंदोलन ने मांग क्या की थी कि फसल की 1/3 हिस्सा बटेदार को दिया जाना चाहिए। इनकी बहुत बड़ी डिमांड नहीं थी। और ये देख लो बीपीएससी टीआरई 24 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 2 टॉपिक खत्म हुए और नेक्स्ट बचे हुए टॉपिक का मैं जल्दी वीडियो डालूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को यार जितनी जल्दी हो हम लोग करने का प्रयास करेंगे।